नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र और मालेगांव के आए हुए तमाम जिम्मेदारान, हमारे अपने साथी और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आए हुए तमाम नुमाइंदों, सबसे पहले आप लोग हमारी गुजारिश पर यहां पर पहुंचे, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब और महमूद शाह साहब अपनी बात रख चुके हैं और उन्होंने लगभग सारी बातों को कवर कर लिया है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जानी चाहिए थी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ ऑर्डर के बेस पर बात कर लूं। 27 जून 2024 को औरंगाबाद वक्फ बोर्ड से अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की बॉडी को लेके एक अहम फैसला हुआ, जिसके अंदर आज से पहले के सदर हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी का सदर मुंतखब किया गया, उस लेटर के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक। जब ये फैसला मंजरे आम पे आया तो इसी मीडिया सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और बड़े एजाज व इकराम के साथ में यहाँ पे इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर उस ऑर्डर की कॉपी को शो किया गया, वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर को बताया गया और उसके जरिए यह ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र की शाह बिरादरी का जो सदर है, उसका जो झगड़ा है, जो उसका मामला है, वो खत्म हो चुका और अब जो है तो अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब महाराष्ट्र के सदर मुंतखब हो गए उस ऑर्डर के मुताबिक। जब वो फैसला और उसकी कॉपी हमारे तक पहुंची, हमारी टीम के पास पहुंची, जो कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी को लेकर दावेदार थी, तो तमाम बास परस करने के बाद हम ये नतीजे पे पहुंचे कि हमें वो फैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि वो गैर कानूनी, गैर आईनी फैसला था। हमारे पास अपने पेपर्स मौजूद थे, शेड्यूल 1 के लोग मौजूद थे, हमारे पास में जो हमारे सरपरस्तों ने काम करके गया है उसके सारे एविडेंस मौजूद थे। उसके बाद भी ऐसा फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से आ जाना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर भी हमने उसके ऊपर आगे कानूनी राय लेते हुए अब इसके आगे क्या मराहिल तय करना है और क्या इसके ऊपर किया जा सकता है, हमने एक नई जंग का आगाज किया। हमने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब मनमाड़ वाले, इनकी जेर सरपरस्ती में उस ऑर्डर को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की कि ये जो फैसला वक्फ बोर्ड ने किया है ये हमारे हिसाब से एक गैर आईनी फैसला है और इसके लिए हम चाहते हैं कि कोर्ट इस केस को समझे, सुने और इसके ऊपर एक कानूनी और आईनी फैसला करे। और उस वक्त हमारा मकसद उस फैसले के ऊपर स्टे लेने का था, उस फैसले पर टेम्पररी रोक लगाकर आगे के कानूनी मराहिल को तय करना था। जब केस कोर्ट में रजिस्टर हुआ, सबमिट हुआ और जब उसकी सुनवाई शुरू हुई और आईनी रास्ते जब खुलने लगे तो कोर्ट को इस तरीके का, उन पेपरों में इस तरीके की कालाबाजारी नजर आई जिसकी बुनियाद पर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदर मुंतखब किया था कि कोर्ट ने स्टे ना देते हुए उस जजमेंट के, उस ऑर्डर के ऊपर ही कार्रवाई करने का फैसला किया। 1 साल की मुद्दत तक यह केस चलता रहा और अल्लाह का बड़ा बेफजल एहसान और करम हुआ कि हमने जो हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब की सरपरस्ती के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो केस दायर किया था, जो दरखास्त दायर की गई थी, उसकी ये कॉपी है जिसमें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन इज अलाउड, कि हमारी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया और उसी के साथ साथ हवाला दिया गया कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरीके का है। 27 जून 2024 को जो फैसला किया गया था मंदरजा झेल फाइल नंबर के तहत, जिसमें 42,701 2014, 42,799 2014, 42,316 2018, 42,427 2019। अब ये फाइल नंबर किस चीज की है तो मैं आपको बताता चलूं। ये उस ऑर्डर की कॉपी है
जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदरो किया था और इसके सदरो मतलब मुंतखब किया था। और इसी के अंदर जो मैंने नंबर पढ़े वो यहां पर लिखे हुए हैं। इस चेंज रिपोर्ट के नंबर के तहत यह फैसला करार दिया गया था। तो औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इन तमाम फाइल नंबर को मेंशन करते हुए, डेट, टाइम और दिन को मेंशन करते हुए आगे अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इन तब्दीली रिपोर्ट्स को वक्फ बोर्ड के सामने जमा करवाया गया। इनका ताल्लुक इंतजामिया कमेटी के इंतखाब से है। इन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया जाता है और अब ये अमल दरामद नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये सीधा सा ये है कि जो वक्फ बोर्ड ने 1 साल पहले रहमान शाह साहब को जो ऑर्डर दिया था उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसके बाद के आगे के जो मराहिल है, जो भी कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हम शेड्यूल 1 के जो जिम्मेदारान है, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की इत्तेहाद इत्तेफाक रखने वाले जो जिम्मेदार है, उनको सबको साथ में लेके इंशाअल्लाह ताला उस मराहिल को तय करेंगे और आगे का कामकाज शुरू करेंगे। इसके अलावा मैं आखिरी में एक बात आप सभी लोगों के माध्यम से आपके चैनल के जरिए कहना चाहूंगा। ये तो ऑर्डर की बात हो गई जो हमने की थी। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात करनी थी। जब यहां पर पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई तो अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात करने वाले लोगों को मैं सिर्फ यह जवाब देना चाहूंगा कि कांटा छोटा भी रहे तो चुभता है। 1 साल बाद मैं इस चीज का जवाब दे रहा हूं और मेरा जवाब यही है कि जिन्होंने यहां पर बैठ के अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात की थी उनको मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि कांटा छोटा भी रहे ना तो वो चुभता जरूर है। इसलिए छोटों को शफकत की नजर से और बड़ों को इज्जत की नजर से देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।